नमस्कार, राम राम। आप देख रहे हैं पहाड़ी एक्सप्रेस में हूँ बीएस राजपूत। आज आप लोगों को हम जो हमारे डिस्ट्रिक्ट रियासी के एडमिनिस्ट्रेशन हो चाहे दर्शक हो, सबसे पहले उनको आज हम एक स्कैन का एक्सपोज करने जा रहे हैं। आप जरूर पहाड़ी पब्लिक का पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज को साथ बने रहें और उस वीडियो को पूरा देखें। पूरा देखने के बाद जिस आदमी के पास कोई भी अगर कोई एविडेंस मिलते हैं वो भी कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, वहां आप शेयर कर सकते हैं। अगर आप लोग नहीं करते हैं तो ये आप लोग खुद जिम्मेवार हैं। अंडर आर्टिकल 48 और 51 ए के तहत दरिया नदियों की जितना भी स्कीम होता है हर आदमी का दायित्व बनता है। लेकिन चनका के अंदर जो हमें मैं बताना चाहूंगा, एक सैंड क्लासीफायर स्क्रीनर वहां लगा हुआ है। उसके अंदर जो मटेरियल है लाखों टन हजारों टन के हिसाब से मटेरियल वहां से जा चुका है। उसका कोई मालिक नहीं है, कोई किसी को पता नहीं है, कोई कागज पूरे नहीं है, ना जाने किस तरह से। वहां पे जो मटेरियल बचा हुआ था, बैलेंस मटेरियल था, वहां पे पड़ा हुआ स्क्रीनिंग बस के अंदर रात से वहां पे उठाना शुरू कर दिया। आज रात की हमारे पास वीडियो आई है, वीडियो को आप साथ अगर रात की वीडियो साथ साथ देखिए। और सवेरे सवेरे मॉर्निंग अंदर भी हमारी टीम वहां पहुंची है और उस स्क्रीनर ये जो सैंड क्लासीफायर स्क्रीनर के पास पहुंची तो वहां से रात से मटेरियल उठाया गया था। वो भी आप वीडियो साथ साथ देखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं सैंड क्लासीफायर स्क्रीनर था, ये बना था कि ये रेलवे काम के लिए बना था। अब कि रेलवे काम के लिए बताता हूं, उसके अंदर भी सैंक्शन वो भी डाउटफुली है। हमें सिर्फ जो अभी तक के जो डॉक्यूमेंट्स हम पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज को मिला, सिर्फ एक एडीसी ऑफिस से हमने एक आरटीआई के थ्रू एक एनओसी मिला था। एनओसी नंबर था 2126-29 31/7/2021 में। वहां पे एक एनओसी दिया गया था और वहां से स्क्रीन जो सैंड क्लासीफायर स्क्रीनर उसी एनओसी के ऊपर लगा दिया था, जो हमारे सूत्र कह रहे हैं। पता नहीं, हो सकता है सैंक्शन होगी नहीं होगी, वो हमारे पास नहीं है। पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, जो एजेंसियां उसको ऊपर कड़ाई से संज्ञान ले सकती है, चाहे वो एंटी करप्शन हो, चाहे कोई दूसरी एजेंसी हो, चाहे पुलिस हो, चाहे कोई भी हो, चाहे कमेटी हो। जो सैंड क्लासीफायर स्क्रीनर जो था, ये पहली अलॉटमेंट हुई थी केआरसीएल के नाम पे और केआरसीएल ने एचसीसी लिमिटेड को दे दी थी। ये क्लियर कट लिखा था T13 और T14 के लिए यूएसबीआरएल प्रोजेक्ट ओनली के लिए था। लेकिन वहां बेहद धांधली हुई वहां पे और बेहद जो मटेरियल है बाहर भी बेचा गया है। इस मटेरियल को लेकर के जब हमारी ही टीम ने इसके ऊपर आरटीआई लगाई और इस आरटीआई के ऊपर जो एडीसी सर ने इनको चिट्ठी दिया, एक चिट्ठी दिया, मैं चिट्ठी का भी खुलासा करूंगा। उस चिट्ठी को आरटीआई लगाया कि कितना मटेरियल यहाँ गया। मैं कहता हूं कि ये जो यूआरवीएसएल स्कीम जो उधमपुर से बारामूला तक थी, जो ये स्कीम यूआरएसबीएल की, इसके लेकर के करीब करीब इस प्रोजेक्ट को 37,000 करोड़ रुपए इस प्रोजेक्ट के अंदर लगा हुआ है। ये अप्रोक्स जो हमारे पास जो डाटा जो आया हुआ अनऑफिशियली डाटा है, लेकिन अब इसको पुष्टि नहीं करते। लेकिन यहां तक के हम लोगों को सोर्स ने बताया कि करीब 38,000 करोड़ रुपया इसके ऊपर लगा है। हम जनता बिल्कुल चुप है, वहां के सोशल वर्कर बिल्कुल चुप है और वहां पे जो लीडर साहबान है वो बिल्कुल चुप है। इसको कोई ही नहीं कहता। क्यों कहेंगे कि जो वहां पे माफिया था, माफिया लगा हुआ था, वो बहुत ताकतवर थे। वो जब भी उनके खिलाफ कोई बोलता था तुरंत उनके खिलाफ एफआईआर लग जाती थी। लेकिन जैसे ही हम लोगों को इसकी जानकारी मिला तो पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज भी इसके फ्रंट फुट में आया, इस सैंड क्लासीफायर को लेकर के, स्क्रीनर को लेकर के। लेकिन जब सामने आया तो इन लोगों को पता लगा कि इन्होंने और कुछ नहीं चला, इन्होंने आनंद फानन में हमारे खिलाफ झूठे कंप्लेंट करके एफआईआर करवा दिया अरनास के अंदर। और वो आर्ट ऑफ लॉ देखेगा उसको क्या सच क्या झूठ है, इसके बारे में हम नहीं कहते हैं, वो तो हम जरूर लड़ेंगे और जरूर इसके ऊपर एजेंसी जो है हमारी, चाहे वो एंटी करप्शन है, चाहे वो कमेटी है जो इसकी माइनिंग को लेकर के, वो कहाँ गहरी नींद में सोए हुए हैं। अरनास के अंदर बड़े बड़े लीडर हैं, बड़े बड़े लीडर साहबान हैं, लेकिन वो भी गहरी नींद में सोए हुए हैं। पहाड़ी एक्सप्रेस ने आरटीआई लगाई तो उसके ऊपर एडीसी साहब ने एक्शन लिया। एक्शन लेने के बाद इनसे पूछा गया, इनकी पूरी डिटेल रियासी के अंदर की जो अनऑथराइज्ड इस तरह से क्रैशर या स्क्रीनर जो है कहाँ कहाँ चल रहे हैं। अभी उस लेटर का, ये लेटर में बताना चाहूंगा कि 2/7/2024 का लेटर है। अब उसकी जानकारी नहीं है उस लेटर का आउटपुट क्या आया, क्या कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन ये यहाँ तक हमें सोर्स से जरूर पता लगा कि रेलवे 40 लाख रुपया इस वक्त डीएमओ साहब रियासी के पास जमा कर दिया गया है, सिर्फ इसको दिवाने के लिए कि इसकी आवाज ना निकले और हमें एनओसी मिल जाए और हम पतली गली से जहां से निकल जाए। स्कीम जो हमारे सोर्सेज कह रहे हैं, बाहरी स्कीम इसके हुआ, इसके अंदर
मैं विजिलेंस पहले होनी चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए कि उसके अंदर कितनी धांधली हुई है। ये धांधली बेहद बड़े लेवल की धांधली हुई है और इस धांधली को एक्सपोज करने वाला सिर्फ पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज की टीम, लेकिन उनको भी धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है, लेकिन पहाड़ी एक्सप्रेस डरने वाले नहीं है। वो हमें कोर्ट में चाहे जितने मर्जी चक्कर लगवा लें, चाहे जितने मर्जी कोर्ट में केस डालें, हमें कोई परवाह नहीं है इसकी है, क्योंकि हमारे साथ सत्य है, सत्य ऊपर भोले बाबा साथ संग संग चलते हैं। और ये जो मैं कहना चाहता हूँ, जब भी धरती में जब भी पाप हुआ तो श्री राम ने जरूर जन्म लिया तो वध किया रावण का। लेकिन इस वक्त डिस्ट्रिक्ट रियासी के अंदर कह सकता हूं कि सच्चा देशभक्त इंसान हूं, ये पैदा जरूर मैं रियासी में हुआ। उनका एक नहीं लड़ाई, हम उनके साथ जदोजहद लड़ेंगे। उनके पास पैसा है, उनके पास बेहद पैसा है, और वकील को मोटी फीस मोटी रकम देकर के खरीद लिया है, और पता नहीं किस किस को खरीदा है, वो हमें समय बताएगा। अगर हमें जस्टिस नहीं मिला तो ये झूठ का, वैसे कलयुग में तो झूठ बड़ा चलता है, सत्य की तो अंत में जीत होती है, लेकिन परेशान बहुत होता है। इसलिए जनता जितनी वहां पे डिस्ट्रिक्ट रियासी के जितने हमारे व्यूवर हैं, उनसे निवेदन है कि प्लीज आप लोग फ्रंट फुट में आए, आप लोग वहां देखें, आप लोग जाए। सबका अधिकार बनता है, जहां हिंदुस्तान का जो वोटर है, जो नागरिक है हिंदुस्तान का, उस अंडर आर्टिकल 48, 51 के तहत सभी का तो बनता है कि उस स्कीम को, नदियां नाले को रोका जाए और उसके ऊपर कड़ी से कड़ा कदम लिया जाए, और कड़ी से कड़ी एजेंसियां जो है इसके ऊपर कार्रवाई करें। अगर एजेंसियां कार्रवाई नहीं करती हैं तो इसका मतलब कि कोई कुछ ना कुछ पर्सन ट्रस्ट के लेकर के, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर रही है तो पर्सन ट्रस्ट हो सकता है, जहां माफिया हावी हैवी हो गया उनके ऊपर। किस लिए हुआ हावी, वो तो अभी नेक्स्ट एक एजेंसी से बचेगा, 2 से बचेगा, 3 से बचेगा। इसलिए आप लोगों को ये रिपोर्ट कैसी लगी, अपनी अपनी राय और कमेंट जरूर रखें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि सरकार तक, एलजी साहब तक, गवर्नर तक के पास पहुंचे, जहां जो माइनिंग मंत्री है उसके पास पहुंचे, और इसके ऊपर जल्दी से जल्दी इसकी इंक्वायरी ऑर्डर किए जाए और इसको इन्वेस्टिगेशन किया जाए। और ताकि जो डिफॉल्टर ये हैं, या जो भी कंपनियां जिसमें डिफॉल्टर थी, वो जाने से पहले जहां जहां गवर्नमेंट ट्रेजरी में इस पैसे को जमा करके जाए। कुछ तो एक तो 40 लाख तो एक मात्र खबर है कि तिल के बराबर भी नहीं किया उन्होंने, जबकि अरबों रुपए का वहां पे घोटाला हुआ है। ये हमारे सोर्स कह रहे हैं, ये जनता कह रही है, लेकिन कोई जनता बेचारा सामने नहीं आ पा रही है। इसीलिए वो डरे हुए, सहमे हुए कि अगर हम जाएंगे तो शायद हमारे ऊपर भी इस तरह से केस और FIR लगा दी जाएगी। तो चलिए हमें दें इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।